हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मंगल। सो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मेरा रूम कैसा था और कैसा हो गया है, क्योंकि मैंने आज रूम अपना ठीक किया है, बेडरूम। क्योंकि मैं नीचे ही सोती थी, हम बेडरूम में कम सोते हैं, जाते नहीं थे सर्दियों से ही। बहुत टाइम हो गया और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, तो अब कूलर भी लग गया है आज तो आज तो ठंडी ठंडी हवा खाने को मिलेगी, क्योंकि पहली गर्मियों में कूलर लगाने का मज़ा ही अलग होता है, वो भी मेहनत करके खुद से लगाएंगी तो फ्रेंड्स, मैं आ गई अपनी बेडरूम में और बेडरूम की हालत देखो कैसी बेकार हो रही है। देखने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, आज इसका भी मुहूर्त आ गया। इस बेडरूम को भी मैं ठीक कर ली थी। और मैं इधर दिखा रही हूँ, इधर मेरा कूलर रखने की जगह है, जो कि कूलर ऊपर छत पे सही हो रहा है। इसकी भी मुझे सफाई करनी है अभी। तो सबसे पहले मैं बेडरूम से स्टार्ट कर देती हूँ, बेडरूम की सफाई करनी है। तो सबसे पहले मैं जो बेड पे ये कपड़े पड़े हुए हैं, ये कपड़े इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि मैं नीचे रहती हूँ। ऊपर जाना मेरा कम हो गया है जब से मेरी बेबी गर्ल हुई है, तो इसलिए ऊपर जितने कभी कपड़े निकालने होते तो सारे बेड पे डाल देती हैं, और जल्दी जल्दी में नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चा भी छोटा है। अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो आज कूलर भी लग जाएगा, तो ठंडी ठंडी हवा भी खाने को मिलेगी। और सोचा कि अब बेडरूम में सोना भी स्टार्ट कर दें, क्योंकि नीचे भी ज़मीन पर गद्दे बिछा के सोते हैं। तो मैंने अब सोचा कि चलो कूलर तो साफ़ हो ही रहा है, तो मैंने कमरे की सफाई भी कर ली जाए। तो कमरे के लिए सबसे पहले मैं बेड में जो कपड़े पड़े हुए हैं तो उनको अच्छी तरह से घड़ी कर लेती हूँ, क्योंकि घड़ी करके ही फिर एक से जमा दूँगी अलमारी में। इसलिए मैं एक एक करके सारे कपड़ों की घड़ी कर लूँगी। सबसे ज़्यादा इन कपड़ों में मेरी साड़ियाँ आपको दिखेंगी, क्योंकि मैं कहीं से भी आती हूँ उनकी घड़ी नहीं करती, उनको उतार के सीधा रख देती हूँ, बेड पे डाल देती हूँ। क्योंकि बेबी छोटी है तो वो बहुत रोती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी बाद में कर लूँगी, लेकिन बेबी को देख लूँ पहले तो बेबी कहती हूँ, नन्नू है उसका नाम। अब इसके बाद सारे कपड़ों की घड़ी हो गई है जो कि बेड पे पड़ी थी। तो अब इनको मैं जहाँ जगह पे मैं लगाती हूँ, इन कपड़ों को मैं लगा देती हूँ। और मेरी जो साड़ियाँ हैं, क्योंकि मेरे नीचे गोदरेज है, गोदरेज को अलमारी भी बोलते हैं कपड़े रखने की, तो वो पूरी तरह से भरी हुई है। तो मैंने सोचा कि कुछ साड़ियाँ मैं बेड में लगा देती हूँ, क्योंकि बेड में भी बहुत सामान मेरा भरा हुआ है, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस नहीं है। इसके लिए मैं अब कोई बड़ा सामान रखने के लिए एसेसरी ख़रीदूँगी। तो इसके लिए मैं जब तक इनमें जमा देती हूँ, बेड के अंदर सारी अपनी साड़ियों को जमा दूँगी इस तरह से। फ्रेंड, ये मैं जो आपको डिब्बों वाली साड़ियाँ बता रही हूँ, ये मुझे रिश्तेदारों में से मिली है, क्योंकि हम उनके यहाँ जाते हैं तो हम बहुओं को, मतलब हमारे यहाँ बहू बोलते हैं, लेडीज़ों को साड़ियाँ गिफ्ट में दी जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास साड़ियाँ बहुत अच्छी तरह से इकट्ठी हो जाती हैं। तो इनमें से मैं जो आपको साड़ियाँ बता रही हूँ, ये मुझे अच्छी लगी हैं, कि जिनको मैं तैयार भी करा लूँगी। इस तरह से ये साड़ी बहुत अच्छी है, इसको भी मैं तैयार कराऊँगी। तो इधर मैंने अपनी साड़ियाँ तो लगा दी हैं, अब उनके कपड़े लगे हैं मेरे हस्बैंड के और मेरी बेटे के। इसके कपड़े भी मैं इनमें अलमारी में सेट कर दूँगी। डेली में पहनने के लिए कपड़े होते हैं, और अलमारी वगैरह की थोड़ी थोड़ी मैं सफाई भी, डस्टिंग भी कर दूँगी, जिससे थोड़े कमरे का बेडरूम, क्योंकि क्या है, मैं थोड़ा ही काम करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि बेबी जब तक सो रही है और वो उठ जाएगी तो कुछ भी काम नहीं करने देगी। फ्रेंड, अब इसके बाद मैं जो आपको ये थैले लेके आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, इसमें पता है हम एकादशी का व्रत रखते हैं, तो इसका उद्यापन भी करते हैं। इसमें हम लोगों को इनवाइट किया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वहाँ से हमको इनवाइट करके खाना खाने के बाद हमें ये गिफ्ट मिला था उनके यहाँ से, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली प्लेट बहुत मजबूत है, अच्छी है। तो सारा सामान हमको मिला था, तो इसमें मुझे साड़ी भी मिली थी और मेकअप का सामान मिला था। ये मेरा मेकअप का सामान है। तो
इस सामान को भी मैं रख दूँगी अच्छी जगह पे। काफ़ी दिन हो गए यहीं पड़ा था, मैं बहुत दिनों से लगाने की सोच रही थी, लेकिन आज जो दिन आया है, क्योंकि आज कूलर लग रहा है तो ठंडा ठंडा भी लगेगा, इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को एंजॉय करना। सो अब नन्नू जग गई है, सो उसका रोना अब स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए मैं अब जल्दी जल्दी हो सके मैं जल्दी हाथ चला रही हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा अपना मिरर को भी साफ़ कर लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा मैं डस्टिंग कर रही हूँ, अच्छे से नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल डीप क्लीनिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बेबी अभी छोटी है ना, सो इस वजह से। और सपोर्ट में कोई नहीं है, तो फैमिली में सपोर्ट कोई नहीं होता है तो कैसे प्रॉब्लम आती है बच्चों को पालने में। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप कमेंट में बताना आपको भी प्रॉब्लम आती है कि नहीं। सो इस तरह से देखो सारे, और मैं बेड पे भी डस्टिंग कर लूँगी अच्छी तरह से। तो इस बाल्टी में मैंने सर्फ का पानी भी लिया है, तो उसको गीला करके मैं सारी जगह को पोंछ लूँगी अच्छी तरह से, जिससे थोड़ी बहुत मिट्टी ना रहे और हमको सोने में कंफर्टेबल हो। बेबी के साथ तो बहुत ही साफ़ सफाई रखनी पड़ती है। और फ्रेंड्स अयान एंड मॉम की भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो वो भी जो क्लीनिंग करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनका क्लीनिंग देखना। एक तो घर भी उनका बहुत प्यारा है, तो इस वजह से और अच्छा लगता है उनका घर देखने में। सो क्या करें, सबका अलग अलग घर होता है, हमारा घर भी बहुत अच्छा है, सबके अपने अपने घर अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड इस तरह से मैं सफाई कर रही हूँ, पूरी कमरे की सफाई हो जाएगी क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ। तब सफाई करने के बाद नन्नू को दूध फीडिंग करा के तो अच्छी तरह से फिर मैं नहा लूँगी। सो फ्रेंड्स फाइनली क्लीनिंग तो हो गई है और कपड़ों की अच्छी तरह से घड़ी भी कर दी है। तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको अलमारी में भी जल्दी से जमा दिए जाए। तो जब तक बेबी थोड़ा रो नहीं रही है, अब खेलने में लगी है, तो इसको अलमारी में मैं धीरे धीरे जमा रही हूँ। सो फ्रेंड्स आप देखो मेरे पास बेड के जो गद्दे होते हैं ना, वो नीचे पड़े हैं क्योंकि मैं नीचे सोती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 गद्दे पड़े थे। जब तक मैं कि इनको ही लगा देती हूँ बिस्तरों पे, क्योंकि शाम को फिर हम उन गद्दों को ऊपर ले आएंगे, नाइट को हम ऊपर ही सोएंगे आज। तो इसके बाद मैंने 2 गद्दे बिछा दिए हैं। अब इसके बाद मैं तकियों पे ग्लव्स उनकी पिलो कवर लगा रही हूँ। तो पिलो कवर लगाने के बाद फिर मैं इस पर बेडशीट भी बिछा दूँगी। मैंने साइड में बेडशीट लगा रखी है। तो अब इसके बाद मैंने नन्नू को झूले में से निकाल के बेड पे लेटा दिया है। नन्नू पहली बार अपने बेड पे लेट रही है, 4 मंथ की हो गई, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो अपने बेड पे पहली बार सो रही है। तो इधर मेरा कृष्णा भी बहुत खुश हो रहा है कि मम्मी पहली बार अपनी नन्नू बेड पे लेटी हुई है। तो इस वजह से बच्चों को बेड पे कंफर्टेबल भी लग रहा है। अब इसके बाद मेरे जो कमरे में विंडो है मैंने उसको क्लोज भी कर दिया है, और जो मेरे पास एक मेज़ पड़ी है, मेरे में कंप्यूटर मेज़ है, सो इसको मैं अच्छे से क्लीनिंग भी कर दी है। सो अब कमरा भी बहुत अच्छा लग रहा है ना। अभी क्या इसकी हालत थी, अब कैसी हालत होगी, लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं, थोड़ा बहुत रहने लायक तो कर ही लिया है। तो धीरे धीरे अब इसमें रहने लगेंगी तो अब अच्छे से और अच्छे से करने लगूँगी। सो नन्नू एंजॉय कर रही है अपने रूम में। सो देख लीजिए फ्रेंड्स कमरा कैसे लगाया है। इधर मैंने अलमारी को भी कपड़े लगा लिए हैं। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ फ्रेंड सपोर्ट करो, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहे हैं। प्लीज़ फ्रेंड मैं बहुत मेहनत से 2 बच्चों को रख कर वीडियो बना रही हूँ। थैंक यू।